रामायण के पात्र। रामायण हिंदू पौराणिक कथाओं के महानतम महाकाव्यों में से एक है। इसकी रचना ऋषि वाल्मीकि ने की थी। रामायण मात्र एक कथा नहीं, बल्कि जीवन की शिक्षा देने का एक उत्तम माध्यम है। प्राचीन ऋषियों ने इसे धर्म का पालन करने और रिश्तों को बनाए रखने के मूल्यों को सिखाने के लिए एक शिक्षाप्रद माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। रामायण में अनेक प्रकार के पात्र हैं जो जीवन जीने के सही और गलत तरीकों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये पात्र आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श नेता, आदर्श पत्नी आदि के रूप में मनुष्य द्वारा जीवन में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के आदर्श हैं। रामायण केवल एक काल्पनिक कथा नहीं है, बल्कि पारिवारिक जीवन जीने, वादों को निभाने, कमजोरों की रक्षा करने आदि जैसे मूल्यों के महत्व को दर्शाती है। महान महाकाव्य रामायण अनेक मूल्यों का उपदेश देता है जिन्हें हम अपनी आने वाली पीढ़ी में विकसित करना चाहते हैं। हिंदू महाकाव्यों के इस महानतम रत्न रामायण का अध्ययन करके हम अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों और सदाचार के साथ जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगले भाग में हम रामायण के प्रमुख पात्रों के महत्व और उनसे मिलने वाली सीख पर चर्चा करेंगे। ये हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए रावण, जो एक विद्वान व्यक्ति था, अपने बुरे कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ। रामायण के सभी पात्र मानव गुणों और अवगुणों का प्रतिबिंब हैं। संपूर्ण रामायण परिवार और जीवन को एक वृहद रूप में प्रस्तुत करती है। रामायण के पात्र वास्तविक जीवन से प्रेरित हैं। रामायण केवल एक महाकाव्य ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक रचना भी है। इससे हमें रामायण काल के समाज और परिस्थितियों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक रामायण के पात्रों की लोकप्रियता प्रशंसनीय है। इस महान महाकाव्य का वर्णन पात्रों के माध्यम से किया गया है, जो महाकाव्य के वर्णन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके पात्र अत्यंत सटीक, आपस में जुड़े हुए और एक दूसरे से संबंधित हैं, जो एक सार्थक अंत तक पहुंचने में सहायक होते हैं। इस महान संस्कृत महाकाव्य में कहानी के आगे बढ़ने के साथ साथ विभिन्न समयों और स्थानों पर प्रत्येक पात्र का महत्वपूर्ण विकास होता है। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान आदि कई पात्रों को हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवता माना जाता है। राजकुमार राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जबकि हनुमान को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। महाकाव्य का खलनायक रावण हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतिष्ठित और दुर्भाग्यपूर्ण चरित्र है। कुछ धार्मिक संप्रदाय रावण को देवता भी मानते हैं। रामायण में पात्रों के गुणों को राजवंशों के अनुसार 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आज हजारों लोग पवित्र रामायण पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसके मूल तत्व को समझ पाते हैं। वे अपना समय केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करने में व्यतीत करते हैं और सटीक ज्ञान ही सीखते हैं, पर उसे व्यवहार में नहीं लाते। बहुत से लोग रामायण का सुंदर पाठ या गायन कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कितने लोग अपने जीवन में इसके निर्देशों का पालन करते हैं और अपने पिता के आदेशों को मानते हैं? बहुत कम लोग। अगर हम ग्रंथों में निहित संदेश को नहीं समझते और उसे व्यवहार में नहीं लाते, तो केवल पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। बुद्धि का विकास तभी होगा जब मनुष्य में परिवर्तन आएगा। रामायण की कथा भाइयों के बीच आदर्श संबंध को दर्शाती है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने क्रमशः राम और भरत की अत्यंत भक्ति और निष्ठा से सेवा की। जब लक्ष्मण युद्ध के मैदान में इंद्रजीत के बाण से शहीद हो गए, तो राम ने विलाप करते हुए कहा, इस लोक में मुझे कौशल्या जैसी माता, सीता जैसी पत्नी तो मिल सकती हैं, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई नहीं। एक भाई ऐसा ही होना चाहिए जो बड़ों का आदर करे और पूरे परिवार का नाम रोशन करे। भाइयों के बीच एकता और अटूट बंधन ने ही रघु परिवार को गौरव दिलाया। रामायण में चरित्र चित्रण संबंधी शिक्षा। रामायण 2 व्यक्तियों के बीच के बंधन और परिवार एवं समाज के साथ व्यक्ति के विभिन्न संबंधों के बारे में सिखाती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में पति, पिता, भाई, पुत्र, मित्र और अनेक प्रकार के संबंध निभाता है। रामायण में संबंधों के सर्वोच्च मानक को दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए राम और उनके भाइयों का संबंध मानवता के लिए एक आदर्श है। वे संकटों और उथल पुथल के बावजूद एकता में रहे। कैकेयी चाहती थी कि उनका पुत्र भरत अयोध्या का राजा बने,
लेकिन भरत ने ऐसा कभी सपना नहीं देखा था। वे चित्रकूट पर्वत पर गए, राम के चरणों में गिर पड़े और अयोध्या राज्य पर अधिकार करने के लिए वापस आने की प्रार्थना की। लेकिन राम ने उनकी बात नहीं मानी और वैदिक कथन मातृ देवो भव, पितृ देवो भव का हवाला दिया। उन्होंने भरत को पिता की आज्ञा का पालन करने और माता की इच्छा पूरी करने की सलाह दी। यही कारण है कि राम का पितृवाक्य परिपालन और सत्यनिष्ठा का पालन करना नैतिक मूल्यों का सर्वोच्च मानक माना जाता है। 2.1 रामायण में पाए जाने वाले विभिन्न संबंध। रामायण में हमें पात्रों की बहुत ही रोचक विविधता देखने को मिलती है, जो संसार का दर्पण है। भाई, पति पत्नी, मित्र आदि। 3 प्रकार के भाई, राम और लक्ष्मण, वाली और सुग्रीव, रावण और विभीषण। 3 प्रकार के पति पत्नी, सीता और राम, मंदोदरी और रावण, तारा और वली। दोस्ती के 5 प्रकार, राम और सुग्रीव, वाली और रावण, वरुण और मेनका, रावण और मारीचा, जटायु दशरथ। राजाओं और प्रजा के 3 प्रकार, राम और अयोध्या राज्य, रावण और लंकावासी, सुग्रीव और वानर।